नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.615 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम या फिर एक्स एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं उनको 75 में से 50 प्रश्न हल करना होगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर एक्स एग्जाम दे रहे हैं उनको 75 में से 65 प्रश्न हल करना होगा। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 105 दिया है, इस जगह पर आप क्लिक करेंगे सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारस्परिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पवन, डी पेट्रोलियम। तो पारंपरिक मतलब जो चला आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, पवन हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा पहले का सी। पवन जो है, हवा जो है, ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पारंपरिक मतलब होता है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, ये सारी, ठीक है। ये गैर पारंपरिक में आएगा। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो सी पवन, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गैर पारंपरिक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जलावन, उपले, बिजली। गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय बिजली, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? ए चावल, बी गेहूं, सी जेट्रोफा, डी सूरजमुखी। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, सी जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना जेट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया था, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है ये जागरूकता भी संरक्षण, सी टिकाऊ विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी का, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का, डी। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है तो जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास सभी। अगला प्रश्न है, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की। ए गाजर घास, बी खस घास, सी मक्का, डी लेमन घास। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ए गाजर घास। अगला प्रश्न है, सुंदरबन है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी कर्नाटक में। सही जवाब हो जाएगा 6 का, बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है? ए मस्तिष्क को, बी दांत को, सी गुर्दे को, डी हृदय को। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना, बी दांत को।
अगला प्रश्न है, फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत, धब्बे एवं अस्थियां विसर्जित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? ए थार, बी सहारा, सी लद्दाख, डी कालाहारी। तो कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? सही जवाब हो जाएगा सी लद्दाख, जहाँ बर्फ जमी रहती है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक स्रोत है। ए मीथेन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी सल्फर डाइऑक्साइड का, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मीथेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैविक खाद है? ए यूरिया, बी सुपर फास्फेट, सी कंपोस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? ए नदी, बी वन, सी वाटर पार्क, डी घास। सही जवाब हो जाएगा सी वाटर पार्क, कृत्रिम इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर पार्क बनाया जाता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, वन हो गया, घास हो गया, नदी, ये सब क्या है, नेचुरल है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। ए ऊंट, बी बंदर, सी गाय, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ऊंट। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? ए ह्यूमस का, बी लवण का, सी कैल्शियम कार्बोनेट का, डी धूल कण का। तो मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, ह्यूमस का। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है। ए चक्रवात, बी आंधी, सी अम्लीय वर्षा, डी मूसलाधार वर्षा। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी भूमि प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, अदृश्य प्रदूषण है, मतलब जो दिखाई न देता हो। ए धूम कोहरा, बी नदी प्रदूषण, सी अम्लीय वर्षा, डी ओजोन क्षरण। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, ओजोन क्षरण। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ए कृषि अपशिष्ट, बी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, सी परिवहन, डी औद्योगिक अपशिष्ट अर्थात बहने वाले। सही जवाब हो जाएगा डी, औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, लगातार गहन कृषि से होता है। ए मृदा की उर्वरता का बढ़ना, बी मृदा की उर्वरता का घटना, सी लवणता, डी मृदा अपरदन। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, मृदा की उर्वरता का घटना। अगला प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद्य संयंत्र स्थापित हैं। ए आगरा में, बी कानपुर में, सी अहमदाबाद में, डी सूरत में। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? ए इन्फ्लुएंजा, बी फ्लोरोसिस, सी टीबी, डी मलेरिया। सही जवाब हो जाएगा बी, फ्लोरोसिस। यदि फ्लोराइड की घुलनशील पेयजल में 10 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो मनुष्य अस्थि फ्लोरोसिस से ग्रसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट के कारण होता है, ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी भूमि प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। ए औद्योगिकरण, बी नगरीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। ए यमुना, बी गंगा, सी कृष्णा, डी कावेरी। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, गंगा। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ए साबरमती, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी माही। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी,
नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ए जनसंख्या वृद्धि, बी वन क्षेत्र में वृद्धि, सी जंगली जानवरों की वृद्धि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, सही जवाब हो जाएगा 26 का ए। जनसंख्या वृद्धि जो है ये पर्यावरण का सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ए तापमान में वृद्धि, बी तापमान में ह्रास, सी वर्षा में वृद्धि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 28 का ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, धान के खेतों में बड़ी मात्रा में निकलती है, धान के खेतों से बड़ी मात्रा में निकलती है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी अमोनिया। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना बी मीथेन। अगला प्रश्न है, सारिस्का पार्क स्थित है, पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ए केरल, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ए अंतरिक्ष, बी समुद्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। सही जवाब हो जाएगा 32 का सूर्य। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है ए वन संरक्षण में, बी जल संरक्षण में, सी मृदा संरक्षण में, डी वन्यजीव संरक्षण में। सही जवाब हो जाएगा ए वन संरक्षण में। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरणीय समस्या है ए जनसंख्या विस्फोट, बी ऊर्जा संकट, सी खाद्य समस्या, डी ओजोन क्षरण। एक पर्यावरणीय समस्या है, तो ध्यान रखना इसमें, ऐसे तो सभी सही है, ठीक है। ऊर्जा संकट है, पर्यावरण कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करेगी, खाद्य समस्या भी पर्यावरणीय समस्या से कहीं प्रभावित होगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा डी ओजोन क्षरण, ठीक है। ओजोन क्षरण जो है ये पर्यावरणीय समस्या है। जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संकट और खाद्य समस्या सभी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, लेकिन ओजोन क्षरण सबसे अधिक गंभीर है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पर्यावरणीय किरणों से बचाती है। ओजोन क्षरण के कारण इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिससे मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, खरगोश है ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीयक उपभोक्ता, सी तृतीयक उपभोक्ता, डी सूक्ष्म उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए प्राथमिक उपभोक्ता। खरगोश क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा 36 का बी 1986। पीसीएस वगैरह में तो बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा है एक कमजोर आर्थिक स्थिति, बी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, सी जनसंख्या की समान अज्ञानता, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण कानून को लागू करने में बाधा है, सही जवाब हो जाएगा 37 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? ये मृदा, बी वनस्पति, सी वायु, डी तापमान। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी वनस्पति। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पारितंत्र के घटक अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, कार्बनिक कारक, कार्बनिक पदार्थ। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। जैविक कारक में उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? ये 29, बी 50, सी 71, डी 80। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी 71%।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? ए खाद्यान्न फसल, बी खनिज, सी दुग्ध पदार्थ, डी वनोपज। सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, खाद्यान्न प्रसाद। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से। ठीक है। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? ए वन, बी मरुस्थल, सी सागर, डी पहाड़। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, सागर जो है सबसे अस्थायी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? ए एजी टांसले, बी ओडम, सी फास्वर्ग, डी हेगट। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए एजी टांसले। अगला प्रश्न है, जल प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? ए अजैविक घटक, बी जैविक घटक, सी गौण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए अजैविक घटक। अब आगे देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें। अगला प्रश्न है, एक अभिघटनीय प्रदूषक है? ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी लोहा, डी मिट्टी के बर्तन। अब विघटनीय जो मतलब विघटित नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, प्लास्टिक जो है ये अभिघटनीय प्रदूषक है। अभिघटनीय प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए? साइलेंसर, भी लुब्रिकेशन, सी हेलमेट, डी स्मोक फिल्टर। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए साइलेंसर। अगला प्रश्न है, आलू खाने वाला चूहा है? ए मांसाहारी, बी स्वापोषी, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो आलू खाने वाला चूहा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सही जवाब हो जाएगा डी प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता वे जानवर हैं जो प्राथमिक उत्पादों प्रथम पोषीय स्तर पर भोजन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति की सफाई करने वाले हैं? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक व अपमार्जक, डी मांसाहारी। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी अपघटक व मार्जक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसी, बी चूरू, सी चेरापूंजी, डी बंगलोर। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस है? ए 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी सी ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 22 मार्च, ए 24 मार्च, बी 23 मार्च, सी 22 मार्च, डी 21 मार्च। तो विश्व वानिकी दिवस है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस 2023 की थीम क्या है? वन और स्वास्थ्य, फॉरेस्टेड एंड हेल्थ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना, बी अंटार्कटिका अर्थात दक्षिण में ध्रुव है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन प्रक्षरण दिवस मनाया जाता है? ए 16 जुलाई, बी 16 अगस्त, सी 16 सितंबर, डी 16 अक्टूबर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन प्रक्षरण दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी 16 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 2023 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ए जिनेवा, बी रियो डी जेनेरियो, सी स्टॉकहोम, डी टोक्यो। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? ए पेट्रोल, बी भूमि, सी जल, डी जनशक्ति। सही जवाब हो जाएगा ए पेट्रोल। अनवीकरणीय स्रोत हैं वे संसाधन जिन्हें बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, अनवीकरणीय।
कच्चा तेल, कोयला, लकड़ी, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये सारी क्या है, अनवीकरणीय। अतः ये ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः फिर से स्थापित किया जा सकता है, अर्थात बार बार उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक होते हैं उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, ए वायु, बी जल, सी जंतु, डी मानव। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, मानव। अगला प्रश्न है, वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ए ग्रीन गोल्ड बी, ग्रीन हाउस सी, ग्रीन आइलैंड डी, ग्रीन सिल्वर। सही जवाब हो जाएगा 55 का सही जवाब हो जाएगा ए, ग्रीन गोल्ड। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। अगला प्रश्न है, जल संकट का प्रमुख कारण है ये तापमान में वृद्धि बी, अत्यधिक दोहन सी, नगरीकरण डी, औद्योगिकरण। सही जवाब हो जाएगा ए, तापमान में वृद्धि। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है ई, जनसंख्या वृद्धि बी, औद्योगिकरण सी, नगरीकरण डी, वनारोपण। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, वनारोपण। ये क्या है, अतिदोहन के जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए ए, पर्यावरण सूचना, बी, पर्यावरणीय समझ, सी, पर्यावरणीय संचेतन, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, पर्यावरणीय संचेतना। अगला प्रश्न है, छायावास वाले पौधे कहलाते हैं ए, हेलियोफाइट बी, सेमोफाइट सी, सियोफाइट डी, सैडीफाइट। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, सियोफाइट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, छाया में खिलने वाले पौधों को सियोफाइट, साइकोफाइट कहा जाता है। इन पौधों को विकसित होने के लिए बहुत अधिक धूप और प्रकाश की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है, पर्यावरण रखता है ये जैविकी कारक बी, अजैविकी कारक सी, ए बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, जैविकी और अजैविकी दोनों कारक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है ए, अद्वितीय अनुशासनात्मक, बी, अद्वितीय, ठीक है, यहाँ पर द्वितीय रहेगा, ठीक है, द्वितीय अनुशासनात्मक और बहु अनुशासनात्मक, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा की पाठचर्या है, सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी जीवधारी के जीवन हेतु प्राकृतिक स्थान होता है ये नीचे भी आदत, सी वास, डी घर। सही जवाब हो जाएगा सी, वास। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच होता है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, 7। अगला प्रश्न है, हरित गृह गैस नहीं है ए, SO2b, CO2c, CH4d, N2O। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, नाइट्रोजन क्या है, हरित गृह गैस नहीं है, बाकी अन्य है। अगला प्रश्न है, जल का प्राथमिक स्रोत है ये नदी, बी समुद्र, सी वर्षा जल, बी, डी भूजल। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, वर्षा जल। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की पहचान की जा सकती है ए, pH स्तर द्वारा, बी, BOD द्वारा, सी, ए बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया ए, 1975, बी 1980, सी 1985, डी 1990। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व किस वर्ष आया, सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना 1987 है, ठीक है, 1987 है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 1987। प्रश्न पूछेगा, सही करके पूछेगा, ठीक है। संपोषी विकास शब्द का अस्तित्व 1987 में आया था। 1987 में वेटलैंड कमिश्नर रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास की व्याख्या की गई थी। वेटलैंड रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास को 1987 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता में समझौता
करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता, मतलब वर्तमान जो पीढ़ी है उसकी क्षमता उसकी पूरी कर ही रही है जरूरत को, और वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा कर रही है। अगला प्रश्न है, शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है कमी से बी, शीर्ष मिट्टी को हटाने से डी, सी पुनः स्थापना से डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। तो शब्द भूस्खलन को बदला जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा डी, पूर्वावस्था प्राप्ति से। अगला प्रश्न है, पेट्रोपौधों का कुल परिवार है ए यूफोर्बिएसी, बी एस्क्लेरोपोडेसी, सी एपोसायनेसी, डी सभी। पेट्रोपौधों का कुल परिवार है, सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र उपयोग करता है एक गाय का गोबर, बी रसोई के कचड़े, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, अजैविकी घटक हो सकता है ए ह्यूमस, बी पियान, सी पौधे, डी जंतु। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए ह्यूमस। अगला, पारितंत्र के घटक क्या है, अजैविक, जैविक। अजैविक घटक में भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक पारक और भौतिक कारक तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। कार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है। जैविक में उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता तंतु। अब घटक सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न है, अब घटक को कहा जाता है ए गुरु उपभोक्ता, बी पक्षपोषी, सी मृतपोषी, डी चरम उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा सी मृतपोषी। अब घटक वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अब घटक कहा जाता है। उदाहरण, जीवाणु एवं कवक। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने का मुख्य कारण है ए वायु प्रदूषण, बी संगमरमर का ऑक्सीकरण, सी एसिड वर्षा, डी उपयुक्त सभी। ताजमहल को पीले होने का कारण क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला, अम्ल वर्षा की खोज 1963 में हुई थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होती, ए हैजा, बी टाइफाइड, सी दस्त, डी अस्थमा। कौन से जल प्रदूषण से नहीं होती, सही जवाब हो जाएगा 74 का डी अस्थमा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है ए मेढक, घास, मेढक, कीट, चील, सांप, बी घास, कीट, मेढक, सांप, चील, सी घास, सांप, चील, कीट, मेढक, डी घास, चील, सांप, कीट, मेढक। खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, सही जवाब हो जाएगा बी, पहले घास, उसके बाद कीट, फिर मेढक, फिर सांप, फिर चील। घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सांप, सांप को चील। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का कार्य है ए भोजन बनाना, बी खाद्य संरक्षण, सी स्वयं के लिए भोजन का निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, स्वयं के भोजन निर्माण करना। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं ए रोजाना, बी सप्ताह में, सी माह में, डी कभी नहीं। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी कभी नहीं। भोजन उपभोक्ता अपना भोजन बनाते हैं तो कभी नहीं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि का कारण है ए वन कटाई, बी वाहनों की बढ़ती संख्या, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, वन कटाई और वाहनों की बढ़ती संख्या दोनों कारण है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है तो कितनी संख्या है, सही जवाब हो जाएगा बी 10 है। महत्वपूर्ण है, पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हॉट स्पॉट का प्रत्यय दिया, सही जवाब हो जाएगा सी का बी
नॉर्मन मेयर ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। सही जवाब हो जाएगा T1 का ए 1992 में। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 82 का ए पृथ्वी के लिए निवेश करें। और आप लोग ध्यान रखना 23 का भी थीम यही है, 2022 और 23 की दोनों की थीम पृथ्वी के लिए निवेश करें, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी, पर्यावरण का, ठीक है। और 21 की थीम क्या थी? परिस्थिति तंत्र की बहाली। पृथ्वी दिवस की थीम ध्यान रखना, पृथ्वी दिवस 2022-23 की थीम क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व पृथ्वी दिवस 2021 की थीम हमारी पृथ्वी को पुनः स्थापित करें, ठीक है, रिस्टोर इन आवर। तो दोनों याद होना चाहिए, 22-23 पृथ्वी दिवस का सही है, 20-21 याद हो तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट एक्शन था। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी धारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 83 का सी। 51 ए नहीं है, बाकी 51 ए जी 48 जी उपयुक्त सभी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 51 ए में फंडामेंटल राइट ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है? ए चील, चमगादड़, हुदहुद, डी मोर। ध्यान रखना इसमें जितने भी हैं सभी भारत के अलावा अन्य देशों में भी पाया जाता है, तो केवल भारत में पाया जाने वाला ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा मानना चाहिए तो राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर, आप मोर को मान सकते हैं केवल भारत में पाया जाता है, जबकि अन्य जगहों भी पाया जाता है, लेकिन आप मान के चलिए, अगर मानना ही है तो डी मान सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इनमें से कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा तो इसको हटा देगा, ठीक है, सही प्रश्न देगा। तो केवल भारत में पाया जाने वाला पक्षी है, सही जवाब हो जाएगा 84 का, ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नॉर्मली देखें तो इसमें से कोई नहीं, बाकी मानना है तो हम डी मान सकते हैं। चील मुख्य रूप से भारतीय पक्षी है, लेकिन भारत के साथ चीन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोर भारत के साथ नेपाल, जवार आदि स्थानों पर पाया जाता है। इस तरह से दिए गए विकल्प भारत के अलावा अन्य कई देशों में पाए जाते हैं। हुदहुद एक छोटा चमकीला नारंगी कीटभक्षी पक्षी है जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का हेडक्वार्टर है? सही जवाब हो जाएगा 85 का ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा डी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पीएच का पूरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा T7 का बी हाइड्रोजन की क्षमता। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायु प्रदूषण, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित होती है? ये क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी समताप मंडल। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? सही जवाब हो जाएगा 89 का, 89 का सही जवाब हो जाएगा बी 60%। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 60%। विश्व गौरवीय दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 90 का बी 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, 3F का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 91 का ए मित्र, परिवार और भोजन, फैमिली, फ्रेंड और फूड। अगला प्रश्न है, प्रदूषण को कम करने का उपाय यह नहीं है, मतलब 3 है एक नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बी, वनीकरण सी, कल कारखाने डी में से कोई नहीं। प्रदूषण को कम करने का उपाय नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, कल कारखाने ये नहीं है। अगला प्रश्न है, हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मापक नहीं है? ए खारापन बी, BOD सी, कठोरता डी रंग। तो जल प्रदूषण का मापक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, कठोरता। अगला प्रश्न है, किस ऐप का उद्देश्य पेड़ लगाने और अन्य हरित अभियान में सार्वजनिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए यम हरियाली। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर प्रति घंटा अपडेट प्रदानता ऐप है?
सही जवाब हो जाएगा 96 का ए। समीर जो है ये प्रति घंटा गुणवत्ता सूचकांक उत्पन्न कर प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस आदिवासी बाहुल राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, यह फिल्म पक्षियों पर विकिरण की हानि प्रभाव को दर्शाती है, तो कौन सी फिल्म है जो पक्षियों पर बनी है, विकिरण की हानि को दर्शाती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2.0। ठीक है, तो फिल्म 2.0 में पक्षी विकिरण के संपर्क में आने के कारण अंधे बाहिर हो जाते हैं और वे रास्ते खो देते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिल्म में विकिरण को छोटी टेलीकॉम कंपनी द्वारा प्रदूषण के रूप में दिखाया गया है। कंपनी के टावरों से निकलने वाला विकिरण पक्षियों को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका एक बच्चों की फिल्म है, एरोको, ध्यान रखना, एरोको जो है ये बच्चों की फिल्म है जो पक्षियों और उसके महत्व के बारे में बताता है। इनमें विकिरण का कोई उल्लेख नहीं है। लाइफ आई पाई एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है, इसमें पक्षियों पर विकिरण के प्रभाव को उल्लेख मिलता है। गंगा जल एक सामाजिक राजनीतिक फिल्म है जो गंगा नदी के प्रदूषण की समस्या पर केंद्रित है। इसमें पक्षियों पर विकिरण के प्रभाव को कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐप प्रदूषण मित्र है? ये रोबोट, बी गुड, गाइड सी, कर्मा, कॉल, कूलिंग, ड्यूपी, सभी। तो कौन सा ऐप पर्यावरण मित्र है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म का संबंध पर्यावरण मुद्दों से नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, गंगा जल जो है एक राजनीति से संबंधित है। ठीक है, अवतार, डार्क वाटर, डी टे आफ्टर टुमारो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक की। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ए, अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी जर्मन शब्द का प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरेट मार्फोलॉजी डेयर ऑर्गेनाइज में किया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 103 का सी, जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए क्लार्ट, बी एजी टांसले, सी ओडम, डी गैथावन। सही जवाब हो जाएगा बी, एजी टांसले। अगला प्रश्न है, पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। पारितंत्र के मुख्य घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, उपरोक्त दोनों, ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक। हरे पौधे हैं, ये उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, डी में से कोई नहीं। तो हरे पौधे क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, उत्पादक है। अगला प्रश्न है, उत्पादकों का दूसरा नाम है? ए प्रकाश पोषी, बी स्वपोषी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उत्पादकों का दूसरा नाम है, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। स्वपोषी के प्रकार क्या है? प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। रसायन संश्लेषी ऐसे जीव जो रासायनिक ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम रसायन संपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो सही जवाब हो जाएगा 108 का ए, बकरी, गाय, हिरण, ऊंट, ये प्रथम श्रेणी के, मतलब ठीक है, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता है। शेर क्या है? ये द्वितीयक हो जाएगा, मांसाहारी है। मेढक, छिपकली, ये भी मांसाहारी है। अगला प्रश्न है, सी एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की किस सन में? सही जवाब हो जाएगा बी, 1927 में। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा बी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। तो मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाती है। कई कई देखो डी भी दिया है, इसी दोनों। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं?
ए जीव संख्या पिरामिड, बी जीव भार पिरामिड, सी ऊर्जा संख्या पिरामिड। तो उपभोक्ता, उपयुक्त सभी। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 111 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वायुमंडल के भाग हैं, सही जवाब हो जाएगा 112 का सी, ए बी दोनों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है, ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी बहिर्मंडल। सही जवाब हो जाएगा डी, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है, सही जवाब हो जाएगा 114 का ए, टाइफाइड जो है ये गंदे जल से होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, ये फैक्ट्री, बी यातायात के साधन, सी नदियां, डी मनोरंजन के साधन। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा सी नदियां, नदी जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है पर्यावरण आपदा के प्रमुख कारक हैं, पर्यावरण आपदा के प्रमुख कारण हैं ये प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, बी मानव जनित प्रकोप, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, ए हरे भरे जंगल, बी हरे रंग के प्रदेश, सी ए बी दोनों, डी उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होते हैं, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 108 का अर्थात 118 का डी, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल सभी होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए 22 अप्रैल को। हमने पहले बताया था 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो तीनों याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है पीसीएस वगैरह। पर्यावरण 2022 की थीम क्या थी, सिर्फ एक पृथ्वी, ठीक है। बाकी विश्व पृथ्वी दिवस जो है इसमें 2022 और 23 की थीम सेम है, ठीक है। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस मनाया जाता है, 2022 और 23 के दोनों की थीम सेम है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग पृथ्वी दिवस का ध्यान रखना। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस मनाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 120 का बी, 16 सितंबर को। 25 प्रश्न करीब है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। वायु संरक्षण के उपाय हैं, ए वृक्षारोपण, बी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, सी कल कारखानों को शहर से दूर करना, डी उपयुक्त सभी। तो वायु संरक्षण के उपाय हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मूल कारण है, ये वन उन्मूलन, सी भू प्रकृति, सी मृदा का उपरता, डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन का मूल कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए वन उन्मूलन, मतलब वनों को काटना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, सही जवाब हो जाएगा बी सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपका आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है, सही जवाब हो जाएगा 124 का बी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है 1984 की भोपाल त्रसदी किसकी रिसाव के कारण हुई थी, सही जवाब हो जाएगा 125 का ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। कुछ प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम आ सकता है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है, ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी समाचार, डी प्रदर्शनी। केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई, ए 1990, 91, 1975, 76, सी 1994, 95, डी 2000 से। तो केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना शुरू की गई थी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका आप लोग जवाब जरूर दीजिए। दृश्य श्रव्य साधन है, ए विज्ञापन, बी चलचित्र, सी वीडियो, डी उपयुक्त सभी। दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई दे सुनाई दे। अगला प्रश्न है डिस्कवरी आईएएस पर दिखाया जाता है, ए
वन जीवों को भी, पेड़ पौधों को, जंगलों, जीव में से कोई नहीं। तो डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। जानी चाहिए। ए प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक स्तर, सी उच्च सभी। तो आप लोग पांचों के जवाब जरूर दें। ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिए, यहाँ पर टिक करेंगे तो आप सभी वीडियो आपको क्रम मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी पेपर क्रम से मिल जाएगा। अपने आप पे विश्वास रखिए। जो अगला प्रैक्टिस हम लोग हल करेंगे 101 का हल करेंगे, ठीक। 105 बाद में हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जम के पढ़ें, जो भी ये चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस हल करें, ठीक। जो भी टाइम बचा है बार बार आप पढ़ें। अगर आप पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो बच्चे जुड़े हुए थे 80-85 प्लस बन जाता है, जो मेहनत करते हैं 90 प्लस बन जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आप संदेह है तब भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।